फंड रेजिंग बहुत सारे लोगों को करने का रहता है, बट फंड रेजिंग करते टाइम किस माध्यम से फंड रेज करें। बीट सबसे पहले तो अपना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए। फंड रेज करते टाइम सबसे पहले सवाल है कि अपना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए, ठीक है ना। बीट हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप है, हम लोग उसमें फंड रेज कर सकते हैं क्या। हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, उसमें फंड रेज कर सकते हैं क्या। हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर जनरल पार्टनरशिप है, अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली, या फिर अपनी लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या फिर लिस्टेड कंपनी है, तो किस माध्यम से फंड रेज किए जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंपनी अगर लिस्ट है तो ही फंड रेज किए जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स उसमें हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से भी कहीं ना कहीं वहाँ पे फंड रेज कर सकते हो। किस तरीके से करना है, क्या करना है, कौन से मेथड से करना है, इसको कौन से चीजें रेगुलेट करती है, ये सारी चीजों में जितना डीप जाएंगे उतनी डीप वो सारी चीजें है। बट मुझे लगता है कि अगर आपको ये सारी चीजें करना है तो डेफिनेटली आप लोग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से भी मैक्सिमम 200 लोगों से वहाँ पे फंड रेज कर सकते हो। अल्टीमेटली जो लोगों से फंड रेज करोगे, जो लोगों को इक्विटी दोगे, वो लोगों की ओनरशिप कंपनी में आएंगी। और कंपनी में अगर आप वो लोगों की सामने वाले लोगों की एक प्रकार बोला जाए तो मालकी हक अगर सामने वाले का आ गया तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उतना परसेंटेज की वहाँ पे ओनरशिप उन लोगों को देनी पड़ेगी। बट डेफिनेटली उन लोगों से फंड रेज किए जा सकते हैं। अल्टीमेटली आप 75% कंट्रोल अपने पास रखकर 25% के लिए वहाँ पे कहीं ना कहीं फंड रेज कर सकते हो। भले ही आप लोगों ने फेस वैल्यू पे 10 रुपए पे शेयर लिया हो, बट कहीं ना कहीं आप लोग एक वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालकर, वैल्यूएशन रिपोर्ट बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक वैल्यूएशन रिपोर्ट निकाल कर अपने शेयर की वैल्यूएशन 700 से 800 करके वहाँ पे कहीं ना कहीं पर शेयर की, आपकी कंपनी के पर शेयर की वैल्यू 700 से 800 रुपए कर कहीं ना कहीं आपको जितने फंड रेज करने, जितने परसेंटेज इक्विटी बाहर देना है उतनी डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। किस तरीके से करना है, प्राइवेट लिमिटेड सबसे पहले आपको फॉर्म करनी पड़ेगी, उसके बाद में फंड रेज करनी पड़ेगी, उसके बाद में और लार्ज स्केल पे जाना है तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग पब्लिक लिमिटेड का सोच सकते हैं। डिबेंचर के माध्यम से एज अ लोन फ्रॉम पब्लिक, नॉट फ्रॉम द बैंक, ठीक है ना, नॉट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, उस तरीके से फंड रेज करना है तो वो भी देख सकते हैं। बहुत सारे वेद है, फंड रेज करना है तो बहुत सारे वेद है, बट कहीं ना कहीं आप लोगों की इच्छा चाहिए, आप लोगों को वो वेज मालूम होने चाहिए एंड सही एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। कुछ भी डाउट है, कुछ भी है तो डेफिनेटली इस वीडियो में कमेंट कीजिए। प्राइवेट लिमिटेड LLP सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।